राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के 18th टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम है बाहर रहे प्रकृति और भीतर रहे आत्मा, ठीक है। ये बात एक प्रकृतिस्थ व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, पर देखिए आपके जो दुख है ना, उसको दूर करने का केवल यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगर और कोई तरीका होता ना तो संत और ऋषि वो तरीका आपको बताते, पर क्या करें, यही एक तरीका है आपको आपके दुखों से मुक्त करने के लिए। तो फिर ऋषि को कहना पड़ रहा है ये बात, है ना, कि बाहर रहे प्रकृति और अंतर भीतर रहे आत्मा। क्या होता है कि जैसे कोई रंगमंच है, ठीक है, और उस रंगमंच पर अपन लोग टिकट बुक करवा करके और फिल्म देखने गए हुए हैं, ठीक है। अब वो फिल्म पूरी मान लीजिए चल रही है, पर उस फिल्म में कहीं पास मान लीजिए दुखद सीन भी आ गया और कहीं पास सुख का सीन भी आ गया। तो उस सीन को देखते हुए, ठीक है, आपके मन में सुख की तरंगे उठे, फिर दुख की तरंगे उठे, थोड़ा बहुत उठना जायज़ है, ठीक है, पर उसको वास्तविक मान लेना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। आप फिल्म देख रहे हैं तो उसको आप ये ही सोचिए कि ये एक ड्रामा चल रहा है, ये एक रंगमंच है, सृष्टि भी एक रंगमंच है और यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है। जो पैदा हुआ है वो मर रहा है, उसका शादी ब्याह, लड़के बच्चे, तमाम तरह की पंचायतें जगत में चल रही हैं, ठीक है, पर वो सब नाशवान है, मिथ्या है। ये चीज़ आपको जान करके और उस जगत का आपको साक्षी रहना है, दृष्टा रहना है, तो फिर आप ठीक ठाक स्थिति में रहोगे। और ये बात तभी सार्थक हो पाएगी कि बाहर रहे प्रकृति और भीतर रहे आत्मा, जब आप जगत को साक्षी होकर के, दृष्टा होकर के देखेंगे। अगर जगत में आप, प्रकृति में आप लिप्त हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगी, है ना। तो संतों की बात यही है कि अपन को जगत में रहना है, बट जगत से निर्लिप्त रहना है ना, डिटैच रहना है। जैसे कमल का फूल रहता है ना, उसी तरह आपको जगत में रहना है। और एक सुंदर, जब आप आत्मस्थ होंगे ना तो आप विकारों से रहित, ठीक है, हो करके एक कमल की तरह खिले हुए होंगे और सबको अपनी सुगंध और सबको अपनी दिव्यता बांट रहे होंगे। बट जब आप विकारों से युक्त होकर के जगत में कोई काम करेंगे ना तो फिर उसका परिणाम पता क्या होगा, क्लाइमेट चेंज उसका परिणाम होगा। और आपके जो तरह तरह के ये बुरी खबरें सुनने को रोज रोज मिलती है ना, ये सब आपके उसी का परिणाम है जो आप बने बैठे हो। मैं, अहंकार, अहम, उसको खत्म करके आपको आत्मा होना है। और ऋषियों को, संतों का इतना सुंदर प्रयास है, तो उस प्रयास का लाभ उठाइए, ठीक है। अगर इस चीज में श्रेष्ठता और महत्वता नहीं होती तो फिर आचार्य जी इतनी मेहनत इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे होते और संत ऋषि भी नहीं कर रहे होते, है ना। तो ये बहुत अनमोल है। और मीराबाई ने जैसे गाया कि पायो जी मैनो राम रतन धन पायो, तो इस जगत में केवल आत्मा, परमात्मा, राम ही सत्य है और वही सबसे बड़ा अनमोल धन है। अगर आपने उसको नहीं पाया ना और जगत की सारी चीज़ों को पा भी लिया ना तो फिर वो किसी महत्व का नहीं है। पहले आप अनमोल रत्न को प्राप्त करिए, अनमोल धन को प्राप्त करिए, अर्थात आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सत्य को प्राप्त करिए। उसके बाद आप जगत में कुछ भी पाएंगे ना तो फिर आपको उससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट, लगाव नहीं होगा। लगेगा हाँ मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। एक आत्मस्थ व्यक्ति की, सच्चे व्यक्ति की यही पहचान है कि उसको पहले सत्य से प्रेम होगा। जैसे मछली होती है ना, जैसे जल में होती है ना, तो जैसे वो जल से अलग हुई वैसे ही अपने प्राण त्याग देती है। इसी तरह सत्य का, परमात्मा का, ईश्वर का
प्रेमी होता है, वो जैसे ही अपने प्रेमी से अलग होता है उसको बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है और फिर वो अपने प्राण त्याग देता है। तो आप आत्मस्थ रहिए, प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में लीन रहिए, फिर जगत का सुख दुख आपको विचलित नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रखेगा। और इतनी बड़ी जो उपलब्धि होती है वो किसी विरले को ही मिलती है ना। सबको मिल सकती है अगर सबके दिल में वो प्रेम और समर्पण हो, ठीक है, मीराबाई के जैसा। तो वो प्रेम और समर्पण हो तो सबको मिल सकती है, पर बिना प्रेम और समर्पण के वो उपलब्धि आपको नहीं मिल सकती जो कि मीराबाई, प्रहलाद और कई सारे संत ऋषि हैं जिनको उपलब्ध हुई है ना। चलिए चलते हैं अष्टावक्र गीता जी के 18th टॉपिक पर, बाहर रहे प्रकृति और भीतर रहे आत्मा, ठीक है। यथैवा दर्शम मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः, ठीक है। जैसा दर्पण में कुछ भी परिलक्षित हो रहा है, होता है, वो वास्तव में भीतर बाहर होता दर्पण मात्र ही है, वैसे ही इंद्रियों से प्रतीत होते इस संसार के भीतर बाहर केवल परमेश्वर ही हैं, ठीक है। जैसे सूरज है ना, तो सूरज को मान लीजिए परमेश्वर है, ईश्वर है, सत्य है, तो ठीक है ना। वही प्रतिबिंब, वही तत्व जगत की हर वस्तु में है और वही वहाँ भी है, तो सेम, ठीक है, अंदर बाहर। मतलब दर्पण में जो दिख रहा है वो भी परमात्म तत्व है और जो दर्पण के बाहर है वो भी परमात्म तत्व है, ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। आचार्य प्रशांत, जैसे दर्पण में कुछ भी परिलक्षित हो रहा होता है वो वास्तव में भीतर बाहर होता दर्पण मात्र ही है, उसके बाहर भी दर्पण, उसके भीतर भी दर्पण, रूप प्रतीत हो रहा है दर्पण मात्र। अब आप जब आईने में, शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, आपको लगता है कि सामने कुछ है, किसी की सत्ता है, किसी का यथार्थ है, पर जो है वो दर्पण मात्र है। आपको मान लीजिए अपना चेहरा दिखाई दे रहा है दर्पण में, चेहरे के बाहर जो दिख रहा है वो भी दर्पण में है, चेहरा भी दर्पण में है और चेहरे में जो कुछ भी है वो भी दर्पण में है, तो है दर्पण ही दर्पण, पर प्रतीत होता है जैसे रूप है, आकार है, रंग है, जिसका एक नाम भी है, जिसका एक इतिहास भी है, जिसमें कामनाएं हैं, जिसका भविष्य है, जिसमें समय की पूरी धारा है, जिसको प्रकृति ने रच रखा है, जो बदल रहा है, जिसमें भाव है, कुछ नहीं, न रूप है, न रंग है, न आकार है, न कर्म है, न भाव है, न भूत है, न भविष्य है, दर्पण है, दर्पण है, मात्र दर्पण प्रतीत होता है नहीं रूप। विश्व उसी रूप का नाम है जो भासित तो होता है पर है नहीं, माया वही है जो वो दिखा देती है जो है नहीं, माया वही है जो उसको छिपा लेती है जो है, जो यह शरीर हो या इस दृश्यमान जगत का कोई भी पदार्थ हो, सबकी सत्ता मात्र इंद्रियगत है, वो पदार्थ नहीं है, वो इंद्रियों की संवेदना है, इंद्रियों की हलचल है, इंद्रियों के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं, कोई नहीं प्रमाण कि पदार्थ है, इंद्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं प्रमाण कि स्वयं इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं प्रमाण कि आप हैं और संसार है, आंखें ही अपने होने का प्रमाण है, कान अपने होने का प्रमाण है, इसलिए तो जानने वालों ने द्वैत को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा द्वैत ऐसा है जैसे मैं आपके घर के सामने रहता हूँ, आप मेरे घर के सामने रहते हैं, मेरा और कोई पता नहीं, आपका भी और कोई पता नहीं, हम दोनों ही किस पर अवलंबित हैं इसका हमें पता नहीं, हम दोनों से पूछा जाता है अच्छा आप दोनों कहाँ रहते हैं, अच्छा अपना
अपना साझा पता बता दीजिए। तो हम कहते हैं हम दोनों आमने सामने रहते हैं, हमारा आधार नहीं है कोई, हम बेबुनियाद हैं। तो द्वैत को इसलिए नकारना पड़ा, कोई आधार नहीं है उसका, उसकी बस एक अनुभव होने वाली सत्ता है, अनुभव उसका एकमात्र आधार है, और अनुभव सब इंद्रियों को ही होते हैं। तो हम इंद्रियों को थोड़े ही सत्य मान लेंगे। द्वैत में जो विश्वास रखते हैं उन्होंने वास्तव में इंद्रियों को ही अपना ईश्वर बना लिया है। वो कहते हैं जो अनुभव में आ रहा है वो ही सत्य है। तो ठीक है, माने इंद्रियां ही सत्य है, फिर क्योंकि अनुभव में तो इंद्रियों को ही आता है। तो ठीक है, माने इंद्रियां ही सत्य है फिर, क्योंकि अनुभव में तो इंद्रियों को ही आता है। एक्चुअली क्या होता है, अध्यात्म की जो अंतिम मंजिल होती है उसमें कहते हैं कि अनुभव में कोई ज्ञान नहीं और ज्ञान में कोई अनुभव नहीं। ठीक है, जो चीज आपको अनुभव हो रही है वो उसमें ज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है। और अनुभव में कोई ज्ञान नहीं और ज्ञान में कोई अनुभव नहीं, मतलब जब आपको सारी चीज़ों का अनुभव होना बंद हो जाता है, जैसे आप सोना एक अलग बात होती है, ठीक है, और जागते जागते शून्य अवस्था में और विचार रहित अवस्था में पहुंच जाने को ही बोलते हैं सत्य में स्थापित होना, है ना, मुक्त होना। ठीक है, तो वही होती है मुक्ति। जब आपको सारी चीजें, मान लीजिए आप ध्यान पर बैठे हुए हो और सतत ध्यान, आचार्य जी सतत ध्यान की बात करते हैं कि बस आप हर पल सतत ध्यान में रहें, बाहर बाहर सारी चीज़ें चलती रहें और अंदर आप बिल्कुल शांत रहें, है ना। ये भी एक तरीका है कि आप सतत ध्यान में रहें, मतलब हमेशा हर पल शांत अवस्था में रहें और बाहर बाहर अपना काम करते रहें। ये भी ध्यान की प्रक्रिया है। और कुछ ध्यान में ये होता है कि आप समय विशेष में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपने समस्त विचारों को, समस्त चीज़ों को ऐसे, तो घंटे 2 घंटे का भी ध्यान होता है जहाँ आप शून्य अवस्था में पहुँचते हैं। ठीक है, और 2 तरह का मेडिटेशन होता है। एक तो आप समय विशेष में शून्य अवस्था में पहुँचे और फिर वापस आ जाएं, ऐसा कुछ। और जैसा आचार्य जी कहते हैं कि अपने जीवन को ही ध्यान बना देना, हर वक्त शांति की अवस्था में रह करके जगत के सारे कामों को करते रहना, तो ये बढ़िया ध्यान है ना। क्योंकि जगत में अपन के कर्तव्य हैं तो वो सब तो अपन को करने ही पड़ेंगे, है ना। तो अपना सब बाहर बाहर सारा काम चलता रहे और अंदर कुछ है जो शांत रहे, शून्य रहे, निर्लिप्त रहे, निर्विकार रहे, उसी को आत्मा बोलते हैं। तो वो बढ़िया ध्यान की प्रक्रिया है। दोनों ही प्रक्रियाएं अच्छी हैं, आपको जो अच्छी लगे वो करिए। हम तो आचार्य प्रशांत जी के फॉलोवर्स हैं, तो वो जो बताते हैं उसी पर अमल करते हैं, है ना। और उन्हीं के माध्यम से हमने इन सब शब्दों के बारे में जाना है और थोड़ा बहुत उसका अनुभव किया है। बाकी अभी ढेर सारा अनुभव और ज्ञान बाकी है, यात्रा चल रही है, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, है ना।